जब ने हमारे जीवन में किया है, उसके लिए सच में हमें परमेश्वर को बड़ा हृदय से धन्यवाद देने की जरूरत है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि व्यक्ति जब चंगा हुआ होगा तो यीशु के चरणों में गिर के प्रभु को उद्धार करता स्वीकार किया होगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक वचन को और निकालेंगे, लूका उसका 5 अध्याय, थैंक यू जीसस, उसकी 5:17। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ्य उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए, और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके, तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। बस। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे वचन में हम देखते हैं लकवे रोगी को चंगा करना। हालेलुया। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था, एक दिन ऐसा हुआ कि यीशु उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, और जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ यीशु के साथ थी। हालेलुया। चंगा करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ यीशु के साथ थी। उस समय कई लोग एक पुरुष को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और उसे भीतर ले जाकर जाने का और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। हालेलुया। एक व्यक्ति था जिसको जो लकवे के रोगी का बीमार है, पैरालाइसिस जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। हालेलुया। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढने लगे, क्योंकि वो घर चारों तरफ से भीड़ से घिरा हुआ था, इसीलिए वो अंदर नहीं जा पा सके। हालेलुया। मगर लिखा है आगे, पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके, तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो व्यक्ति लकवे के रोगी को जो चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, हम जानते हैं कि लकवा रोगी कुछ भी नहीं कर सकता। कई बार आधा पैरालाइसिस मार जाता है तो इंसान आधे तरीके से चलता है, आधे पैरों पर चलता है। कई बार मुंह टेढ़ा हो जाता है, कई बार एक पे कुछ भी हो सकता है हमारे अंगों के अंदर। हालेलुया। कुछ भी लकवे में कोई सा भी अंग खराब हो सकता है पूरी बॉडी खराब हो जाए। इस व्यक्ति की जो थी पूरी बॉडी लकवे से ग्रसित थी। यह व्यक्ति बिल्कुल चल नहीं पाता था। हो सकता कितने सालों से ये उस खटिया पर पड़ा होगा, सब कुछ लैट्रिन बाथरूम सब कुछ खटिया पे ही वो कर रहा होगा, और जो उसकी सेवा कर रहा होगा वो कितने दुख भरे में होगा। हालेलुया। मगर जब इन्होंने यीशु की चर्चा को सुना कि यीशु नासरी है जो बड़े बड़े कामों को करता है, बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर करता है, तब इन्होंने अपने विश्वास को बढ़ाया। बोला, हम क्यों ना यीशु के पास चलें। हालेलुया। इन्होंने बड़े वैद्यों को दिखाया होगा, डॉक्टरों के पास लेकर गए होंगे, हकीमों के पास भी गए होंगे, या नहीं गए होंगे? जरूर गए होंगे। हालेलुया। क्योंकि कोई भी अपने बीमार को ऐसे नहीं छोड़ता। अगर मेरे और आपके घर में अगर कोई बीमार है, सबसे पहले हम कहां जाएंगे? डॉक्टर के पास ही जाएंगे। हालेलुया। और हम सच में अगर एक मसीह हैं तो सबसे पहले हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। इन्होंने सब कुछ किया मगर उस रोगी को कोई भी शिफा नहीं मिली, क्योंकि ये बीमारी, आगे देखते हैं, उसने उनका विश्वास देखकर कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। जब उन्हें जगह नहीं मिली तो उन्होंने उपाय ढूंढा यीशु के पास जाने का। यीशु के पास जाने का उन्होंने उपाय ढूंढा जब पूरी चारों तरफ से यीशु को भीड़ में घेर रखा था। और हम कई सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि जब जहां यीशु खड़ा होता था वहां करोड़ों हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जा करती थी और यीशु बीच में हुआ करता था। हालेलुया। उस तक पहुंचना बड़ा नामुमकिन है। हमने एक स्त्री के विश्वास को देखा था जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। पूरी भीड़ ने उसको घेर रखा और चेले उसको कह रहे हैं, तू चल। मगर उसने विश्वास मन में ठाना कि मैं आज यीशु के वस्त्र को छूंगी तो क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी।
तो मेरे बहन और भाइयों, यीशु कितनी भी भीड़ में क्यों ना खड़ा था, मगर हमारा विश्वास होना चाहिए। उनका ऐसा विश्वास देखकर सच में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि वो घर नहीं लौटे। बोला चल भाई, कल हम तुझे दोबारा दिखा देंगे, या हम उसका इंतजार करते हैं। इंतजार नहीं, उन्होंने उपाय बनाया और एक सीढ़ी ली और छत पर, हम जानते कि पहले के मकान कैसे हुआ करते थे, खपरेलों के हुआ करते थे। हमारा मकान भी खपरेलों का था, ठीपड़ों से बने हुए थे। सर कोई व्यक्ति उसमें रहकर आया, कोई व्यक्ति ऐसा महलों में नहीं रहा, शुरू से वो वहीं पर ही रहते हुए आए। हालेलुया। उनने उस खपरेल को हटाना शुरू किया और उन ठीपड़ों को हटाना शुरू किया और एक अच्छी जगह बनाकर उसे खाट सही थी। हालेलुया। मगर देखने की बात है कि किसी ने भी उसकी ओर दृष्टि नहीं की कि भैया छत पर क्या हो रहा है। सबका ध्यान कहां पर है? यीशु की ओर है। हालेलुया। जब हम आराधना में आते हैं, हमारा ध्यान किधर होता है? सब जगह बच्चे क्या कर रहे हैं, ये भैया क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। वहां जितनी भीड़ थी वो सब यीशु के चमत्कार को देख रही थी। किसी ने भी, जब छत पे कोई चढ़ेगा तो आहट तो होगी, बोला भैया छत टूट रही है, भागना शुरू करेंगे। किसी का ध्यान कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनकी दृष्टि यीशु के ऊपर लगी हुई है। हालेलुया। मेरी और आपकी दृष्टि यीशु के ऊपर होनी चाहिए। और उन्हें अपने ऐसे विश्वास के द्वारा उस स्थान को बड़ा किया और उस खटिया को यीशु के सामने क्या कर दिया? लटका दिया। इसका मतलब वो व्यक्ति क्या था? खटिया से बंधा हुआ था, नहीं तो वो गिर जाता। हालेलुया। उसे खटिया से बांध कर लेकर आए थे और यीशु ने कहा, उनके विश्वास को देखकर यीशु ने कहा, हे मनुष्य तेरे पाप, हे मनुष्य तेरे पाप। अब कैसे पाप क्षमा हुए? ये व्यक्ति तो लकवे का रोगी है। यीशु क्यों कहता है कि हे व्यक्ति तेरे पाप क्षमा हुए? नहीं, यीशु जानता है कि बीमारी का कारण क्या है। डॉक्टर पहले आपकी बीमारी का कारण जानता है। डॉक्टर साहब पेट में दर्द है, भाई क्या खाया था रात? बोला डॉक्टर साहब उड़द खाए थे मैंने। हाँ, उड़द तो भारी होते हैं भाई, रात में तुम्हें नहीं खाने चाहिए। या डॉक्टर साहब मुंह सूजा हुआ है, रात क्या खाया? चावल खाए थे। चावल नहीं खाने चाहिए रात में तुम्हें, खाओ तो थोड़े से खाओ। तो डॉक्टर पहले हमारी बीमारी को जानता है। हालेलुया। उसके बाद वो ट्रीटमेंट करता है। यीशु जानता है कि बीमारी कहां से आई है? पाप से आई है। किससे आई है? पाप से आई है। हालेलुया। यीशु कहता है, हे मनुष्य उठ और तेरे पाप क्षमा हुए। इसका मतलब कई बीमारियां हम वचन में पढ़ते हैं, कई बीमारियां पाप के द्वारा हमारे जीवन में आती हैं। जो सबसे बड़ी बीमारी थी लकवे का रोगी, जो किसी भी योग्य नहीं है, खटिया पर पड़ा हुआ है, चारों तरफ से हर तरफ से वो लकवे से मारा हुआ है। तो कई बीमारियां हमारे जीवन में हमारे पापों के कारण आती हैं। इसीलिए तो हमें हर समय अपने पापों का अंगीकार कर कर प्रभु से क्षमा मांगता और उसके लहू से धुलने की जरूरत है। हालेलुया। लोग अचंभा करने लगे, अरे यीशु क्या कहता है, इसके पाप क्षमा हुए, ये तो लकवे का रोगी है। यीशु जानता है मेरी और आपकी स्थिति को, मेरी आपकी स्थिति को यीशु जानता है कि बीमारी किस कारण वसाई है। जैसे डॉक्टर, हम अपना हाल जब उसे बताते वो समझ जाता है, मगर यीशु डॉक्टरों का डॉक्टर है, उसे बताने की जरूरत नहीं है प्रभु मैं इस बीमारी से ग्रसित हूं। यीशु जानता है बीमारी कहां से आई है, लकवे के द्वारा आई है। हालेलुया। पाप के द्वारा आपके जीवन में ये बीमारी आई है। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ो और पापों को कौन क्षमा कर सकता है? शास्त्री फरीसी हमेशा व्यवस्थापक यीशु की इस्ताक में रहते थे, कब उसकी बात को वो पकड़े। वो कहता परमेश्वर को छोड़ और कौन मनुष्य है और कौन ऐसा व्यक्ति है जो पापों को क्षमा कर सकता है। वो यीशु को नहीं जानते कि यीशु परमेश्वर का एक लौता पुत्र है। हालेलुया। यीशु ही परमेश्वर है। कहने का मतलब ये नहीं है, मेरा टॉपिक वो नहीं है। मेरा टॉपिक यह है कि विश्वास, हमारा और आपका विश्वास कैसा है। ऐसा विश्वास मेरे और आपके अंदर जीने की जरूरत है। हालेलुया। कितनी भी समस्या, कितनी भी बड़ी बीमारी जीवन में क्यों ना हो, आपका विश्वास यीशु पर होना चाहिए। यीशु असंभव को संभव करने वाला प्रभु है। वो हमारी बीमारियों को दूर करने के लिए सामर्थ्य है, क्योंकि उसके वचन में क्योंकि यीशु जब चंगाई करता था तो यीशु के अंदर से जानता था, यीशु कहता था मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। जब उस स्त्री को उसने छुआ तो चेलों ने कहा,
यीशु ने कहा कि मेरे अंदर सामर्थ्य के लिए मैं जाना हूं। बोला यीशु प्रभु कितने लोगों ने तुझे छुआ है, इतनी भीड़ छूती है और तू कहता तुझे किसी ने छुआ। तो जब प्रभु का दास जो अभिषिक्त होता है, जो सामर्थ्य होता है, जब वो किसी पर हाथ रखकर प्रार्थना करता है या उसके लिए प्रार्थना करता है, उसके जीवन से सामर्थ्य निकलकर उसको चंगाई देती है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे विश्वास के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। ऐसा मेरा और आपका विश्वास प्रभु इन दिनों में बढ़ाने पाए। एक वचन और को हम निकालें, लूका 8 अध्याय। थैंक यू जीसस। लूका 8 उसकी 40वीं आयत। पहले हमने देखा कि एक सूबेदार का व्यक्ति जो उसका कर्मचारी था वो बीमारी से ग्रसित था और यीशु ने आकर उसके विश्वास के द्वारा उसको चंगा किया। कैसे किया? अपने शब्द के द्वारा ही। हालेलुया। उसने सिर्फ अपने शब्द से बोला और वो व्यक्ति अपने घर पर पड़ा था और यीशु ने अपने शब्द को बोला और वो व्यक्ति क्या हो गया? चंगा हो गया। दूसरे हम देखते हैं कि एक लकवे का रोगी जो उठ नहीं पाता, जो कुछ भी नहीं कर पाता, उसके साथ सब कुछ किया गया मगर उसको चंगाई नहीं मिली। मगर उसके विश्वास को हम देखें उनके, तो उस रोगी को उन्होंने खाट से नीचे लटका दिया और यीशु ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए और इस व्यक्ति को उसके द्वारा उसकी शिफा मिली। हालेलुया। पढ़ेंगे